दोस्तों, आपके YouTube चैनल नंदू बंजारा पर आज हम यहाँ पर देखेंगे एक मैथ्स का टॉपिक जिसे हम रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी यानी कि विभाजकता का नियम। विभाजकता नियम विभाजकता का नियम हम यहाँ पर देखेंगे कि कोई संख्या जो होती है जैसे कि 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 और ऐसे और भी आगे तक की संख्याएं चलेंगी जो कि लगभग हम यहाँ देखेंगे 20 तक। और भी है जैसे कि 13, 17, 19, 21, 39 और 110 या 113 ऐसे संख्याओं को भी हम सेकंडों में किस प्रकार भाग लेते हैं बड़ी से बड़ी संख्या में, जो हम यहाँ पर सीखेंगे। जैसे कि हम देखते हैं एग्जाम में कई बार जैसे कि एसएससी सीजीएल हुआ, एसएससी सीपीओ हुआ, इनके मेंस एग्जामों में इस टॉपिक से 5 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। बच्चा इनको पढ़कर नहीं जाता है और उसके नंबर कट जाते हैं। इसलिए हम यहाँ पर देखेंगे जैसे कि सबसे पहले हम लेंगे 2। किस संख्या का भाग जो हम देते हैं तो किस प्रकार देंगे, इसका नियम क्या कहता है 2 से भाग का। अब सर अब आप कहोगे कि सर एक बताओ पहले। तो बच्चों, एक ऐसी संख्या है जिसका भाग तो सभी संख्याओं में जाता है, चाहे वो आप 15 में दे लो, चाहे 200 में दे लो, चाहे 1500 में दे लो, चाहे 3000 में दे लो। तो एक का भाग तो सभी में ही बराबर बराबर जाएगा। तो बात आती है बच्चों यहाँ पर 2 से डिवाइड होने की संख्या। अब एग्जाम में ऐसे भी नहीं पूछता कि सर 18 में 2 का भाग दो, या फिर 28 में 2 का भाग दो, या फिर 50 में 2 का भाग दो, या फिर 72 में 2 का भाग दो, क्योंकि ये तो बच्चे भी कर लेते हैं, कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है वो हम देखते हैं। बच्चे को दिक्कत आती है इन बड़ी संख्याओं में, जैसे कि एग्जाम में दे दिया। हम यहाँ पर सीख रहे हैं, ये भी ध्यान रखना बच्चों, 2 से डिविजिबिलिटी यानी 2 से भाग होने वाली संख्या, केवल 2 से भाग होने वाली है। और आगे देखेंगे और 3, 4, 5, 6, 7 तक की। तो जैसे कि हमारे एग्जाम में दे दिया हमको 3, 2, 4, 8, 1, 9, 2, ये देख लिया। ये 2 से डिवाइड है क्या नहीं। अब इसको बच्चा क्या करता है, सीधा भाग देने बैठ जाता है, जो नहीं जानता। अब जितना समय हमारे पास है नहीं, अगर आपके पास समय है तो आप इसको सोल्व कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते। समय है तो आराम से करिए, नहीं तो इसको हम बताते हैं उस प्रकार से आपको करना पड़ेगा, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका नियम कहता है कि दी गई संख्या का अंतिम डिजिट, दी गई संख्या की अंतिम डिजिट यानी कि 2, क्या दे रखी है हमें 2, यह अगर 2 से डिवाइड है तो यह पूरी संख्या 2 से डिवाइड होगी ही होगी, इसको कोई मना नहीं कर सकता। उसी प्रकार अगर कोई हमें दूसरी संख्या दे दे जैसे कि 3, 2, 9, 9, 9, 8, 1, 5, 3, ये 2 से डिवाइड है क्या नहीं, तो हमें कुछ भी नहीं करना। सीधा सा हमें दिख रहा है कि हमने यह देखा था कि अंतिम डिजिट कौन सी होनी चाहिए 2, या फिर जो 2 से भाग हो। जैसे कि यहाँ पर हम 3 है, अंतिम डिजिट क्या है 3, जो कि 2 से विभाजित है क्या नहीं है, तो यह संख्या कभी भी 2 से विभाजित नहीं होगी। उसी प्रकार से एक संख्या और देख लेते हैं 9, 8, 3, 2, 5, 2, 1, 3, 2, 9। यह संख्या 2 से डिवाइड है, तो आप 1 सेकंड में बता सकते हैं कि इसका आखिरी अंक क्या है 9 है, जो कि 2 से डिवाइड नहीं है। तो यह संख्या भी 2 से डिवाइड कभी भी नहीं हो सकती। तो इस प्रकार हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी संख्या 2 से डिवाइड है और कौन सी 2 से डिवाइड नहीं है, केवल अंतिम अंक देखकर। क्योंकि जिस संख्या में अंतिम अंक में
दो का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो वह संख्या पूर्ण 2 से भाग होगी ही होगी, उसमें कोई शक नहीं है। अब हम देखते हैं 3 से डिवाइड होने वाली संख्या कि 3 से डिवाइड होने वाली संख्या कौन कौन सी है। जैसे कि 3 का नियम क्या कहता है या 3 से डिवाइड होने के लिए क्या करना पड़ेगा। जैसे कि हम देखेंगे 3 से डिवाइड होने वाली एक संख्या। अब जैसे कि कोई संख्या आपके सामने आ गई 3, 2, 9, 2, 1, 8, 4, 2, 5, यह 3 से डिवाइड है क्या नहीं। तो इसमें भी बच्चा क्या करता है, भागने में बैठ जाता है, जो कि उसका काफी समय में आंसर निकलता है। और कोई जरूरी नहीं है वो आंसर उसका सही निकले ही निकले, गलत भी हो सकता है, क्योंकि कोई हासिल घट गई या कोई हासिल रह गई तो उसकी भी उसमें गलती हो सकती है। तो इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए भी हमारे पास में एक मेथड है। तो हम क्या करेंगे सीधा, जैसे कि एक बार इधर देखिए, हम आपको शॉर्ट इधर समझाते हैं। जैसे कि आपसे कोई कह दे कि 9 में 3 का भाग जाता है, आप कहेंगे सर जाता है। कोई कह दे 18 में 3 का भाग जाता है, सर जाता है। कोई कह दे 45 में 3 का भाग जाता है, हाँ सर जाता है। कोई कह दे सर 51 में, हाँ सर जाता है। कोई कह दे 99 में, हाँ सर जाता है। 66 में भी जाता है। तो इस प्रकार कोई सी भी संख्या 2 डिजिट की है तो इसमें 3 का भाग जाता ही जाता है। लेकिन इस ऐसे सवाल एग्जाम में आते नहीं है। तो यहाँ पर हम एक चीज भी देखते हैं, जैसे कि गौर से देखना, यहाँ पे हमने 18 लिखा, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर देखते हैं जैसे कि 8 और 1 देखते हैं। जैसे कि 8 और 9 का ऐड करेंगे तो क्या होगा, 9 होगा। तो 3 9 से डिवाइड है, हाँ है। इस प्रकार 5 को और 4 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 9, ये भी 3 से डिवाइड है। उसी प्रकार 5 और 1 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 6, यह भी 3 से डिवाइड है। 9 और 9 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 18, और इसको भी ऐड कर देंगे तो होगा 9, ये भी 3 से डिवाइड है। उसी प्रकार 6 और 6 12, और इसका भी ऐड करेंगे तो 3, तो ये भी 3 से डिवाइड है। तो बस ये चीज समझने की है और हम यहाँ पर आपको बताते हैं। तो देखते हैं ऐसे सवालों को या तो आप ऐड करके भी कर सकते हैं, जैसे कि 3 + 2 + 9 + 2 + 1, इस प्रकार भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी समय लगेगा, इसमें भी समय लगेगा। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, जैसे इनको ऐड करेंगे, 3 और 2 5 और 9 और 5 14, इस प्रकार ऐड करेंगे, फिर ऐड करते हुए जाएंगे, फिर काटेंगे, वो उतना ही समय लगेगा। लेकिन इससे बचने के लिए हमारे पास में एक मेथड और है, हम इसको डायरेक्ट यहीं पे काट देंगे। जैसे 3 से 3 कट जाएगा, 2 और 1 3 कट जाएगा, 9 भी कट जाएगा, 4 5 ये 9 कट जाएगा, 5 और 4 9 ये भी कट जाएगा। फिर क्या बचेगा, 2 और 2 4। तो ये 3 से डिवाइड है नहीं है, क्योंकि 4 है तो 4 में 3 भाग देंगे तो पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो ये संख्या कभी भी 3 से डिवाइड नहीं होगी। इसी प्रकार हम देख लेते हैं 1 2 3 8 4 1 1 2। तो ये 3 से डिवाइड है, देखते हैं 2 3, ये कट गया, 3 कट गया, 4 और 2 6 भी कट गया, 8 और 1 9 भी कट गया। यहाँ पर हम 2 और ले लेते हैं, तो ये 2 और 1 3, तो ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी। इस प्रकार हम चेक कर सकते हैं सेकंडों में कि कौन सी संख्या 3 से डिवाइड है या नहीं। इस प्रकार हम और देख लेते हैं 8 4 2 1 9 2 3 1 2 1 1, ये 3 से डिवाइड है। तो वही फॉर्मूला अपनाएंगे, 4 और 2 6, 8 और 1 9, 9 कट जाएगा, 2 और 1 3 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, और 1 2 और 1 3 कट जाएगा, और ये नहीं कटेगी क्योंकि इसमें 2 से इस पर रह गया। तो ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। कहने का मतलब ये है कि जिस संख्या में 3 से जो भी संख्या है जो पूरी पूरी कट रही है तो वह 3 से पूरी पूरी डिवाइड होगी। अगर कोई संख्या शेष रह जाती है तो वह संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। चलो आगे देखते हैं। अब 4 से देखते हैं कि 4 का नियम क्या कहता है। जिस किसी संख्या का अंतिम 2 अंक में 4 का पूरा भाग चला जाए तो वह संख्या 4 से डिवाइड होगी। जैसे हमें दे दिया जाए 3 2 4 8 9 2 3 2, ये 4 से डिवाइड है क्या नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसके अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 डिजिट जो कि क्या है 4 से पूरे पूरे डिवाइड है, हमें दिख रहा है 4 8 32, तो ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी ही होगी, इसमें कोई शक नहीं है। उसी प्रकार हमें कोई कह दे कि 9 2 8 1 3 5 3 2 8 4 9 2, यह 4 से डिवाइड है क्या नहीं। तो हम देखेंगे अंतिम 2 डिजिट, केवल 2 डिजिट और कुछ भी नहीं देगा,
सीधा 2 डिजिट में जाएंगे। 2 डिजिट देखने के बाद हम देखेंगे कि इसमें 4 का भाग जा रहा है, तो हाँ सर जा रहा है, 4 दूनी 8 और 1 और 12, हाँ सर तो ये भी 2 से डिवाइड होगी। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम तीसरी संख्या, जैसे कि हमें कोई कह दे कि 1 4 9 2 8 4 3 2 1, ये 4 से डिवाइड है तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके लास्ट के दो क्या है 21, जो कि 4 से डिवाइड नहीं है, तो यह संख्या कभी भी 4 से डिवाइड नहीं हो सकती। उसी प्रकार हम यहाँ देख लेते हैं 3 2 8 4 5 3 8 4 9 5, क्या 4 से डिवाइड है? आप सब एक सेकंड में जवाब दे देंगे कि सर नहीं है, क्योंकि इसके आखिरी के 2 डिजिट 95 है, जो कि 4 से पूरी डिवाइड नहीं है, तो यह भी डिवाइड 4 से नहीं होगी। तो हम देखते हैं, अब आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसी प्रकार हम आपको और बताते हैं, क्योंकि आप हमारे बेल आइकन को दबाओगे तो उससे आपको ये फायदा होगा कि जैसे कि हम नई वीडियो बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा, उसका सर्च करने की जरूरत नहीं होगी। तो हम देखते हैं 5 का डिविजिबिलिटी रूल कि 5 से भाग होने के लिए क्या चाहिए। जिस किसी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो, ध्यान से समझना, 0 या 5 हो तो वह संख्या पूर्ण रूप से 5 से डिवाइड होगी। जैसे कि कोई संख्या हमें दे दे 4 2 9 8 3 2 1 4 0, यह संख्या 5 से डिवाइड है क्या? नहीं। तो हमने क्या कहा था कि 0 और 5, जिसका इकाई अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से डिवाइड होगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। उसी प्रकार हमसे कोई कह दे कि 8 2 3 9 8 1 4 2 5 3, यह संख्या 5 से डिवाइड है, तो हम कह देंगे नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने क्या पढ़ा था 0 और 5 इकाई अंक होना चाहिए, तो यहाँ पे इकाई अंक क्या है 3, तो यह भी 5 से डिवाइड कभी भी नहीं हो सकती। उसी प्रकार अगर हमको दे दिया जाए 3 2 4 2 8 6 9 2 या 5, तो यह 5 से डिवाइड है, तो हम एक सेकंड में जवाब दे देंगे कि इसका इकाई अंक 5 है। हमने पढ़ा है सर ऊपर 0 और 5 हो अगर इकाई अंक तो 5 से पूर्ण से डिवाइड होगी, तो यह भी पूर्ण रूप से 5 से डिवाइड होगी। आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं 6 का डिविजिबिलिटी रूल कि 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। जैसे 6 के अंदर थोड़ा सा आपको समझने के वो लगेगा, थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर 6 जो है उसके अंदर 2 और 3 इन दोनों का कॉम्बिनेशन चलेगा। जैसे ये 6 से भाग होने वाली बता रहा हूँ आपको, जैसे कि कोई संख्या में दे दी 1 3 2 1 8 4 9 2 8 4, ये 6 से डिवाइड है क्या? नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहले हम बच्चा इसमें क्या करता है, सबसे बड़ी गलती 3 से डिवाइड देने बैठ जाता है। सोचता ही सबने बताई थी कि 4 से काट देंगे, 4 और 2 6 हो जाएगा, और फिर ऐसे 2 और 1 3 कट जाएगा, ये 2 और 1 3 कट जाएगा। तो लेकिन उससे आसान तरीका हमारे पास, पहले 2 को लेंगे ना, अगर 2 से डिवाइड होगी तो फिर 3 से चेक कर लेंगे, और 2 का आसान होता है। जैसे इसमें 4 है तो इसमें 2 का भाग जाएगा ही जाएगा, क्योंकि 2 दूनी 4, तो ये 2 से तो डिवाइड होगी। तो अब हम चेक करेंगे 3 से। अब 3 से चेक करेंगे तो क्या करेंगे, वही नियम अपनाएंगे जो हमने पहले अपनाया था। 3 कट जाएगा, 2 और 1 3 कट जाएगा, उसी प्रकार 4 और 2 6 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, 8 और 1 9 कट जाएगा, 8 और 8 ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, 8 और 4 12, और इसमें 3 का डिवाइड करेंगे तो ये भी कट जाएगा। तो ये पूर्ण रूप से 6 से डिवाइड होगी, इसमें कोई शक नहीं है। उसी प्रकार हम देखते हैं दूसरी संख्या लेते हैं उदाहरण के तौर पर, जैसे कि 8 2 9 4 5 6 3 2 1, यह 6 से डिवाइड है क्या? नहीं। तो हमें क्या करना है, 2 से 3 से चेक करना है। अगर ये 2 से चेक करेंगे तो यहाँ पर क्या है 1, जो कि 2 से डिवाइड नहीं है। जब ये 2 से डिवाइड नहीं है तो यह 6 से तो किसी भी हालत में किसी भी प्रकार डिवाइड नहीं हो सकती, क्योंकि जब ये 2 से डिवाइड नहीं है तो 6 से कहाँ से होगी, सीधी सी बात है। क्योंकि ये 2 से डिवाइड करके देखा तो नहीं गया बात, तो ये 2 से डिवाइड 6 से डिवाइड नहीं होगी। अब हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, जैसे कि हमें कोई कहता तो हम जैसे ये तो नहीं होगी बिल्कुल ही। अब हम एक उदाहरण और देख लेते हैं,
जैसे 9 8 4 2 5 3 2 1 8 4। अब हम इसको चेक करेंगे 6 से डिवाइड है क्या नहीं। अगर जैसे हम इसमें पहले सबसे क्या करेंगे, 2 से डिवाइड देखेंगे, 2 का नियम लगाएंगे। अगर 2 से डिवाइड है तो फिर हम 3 का नियम लेंगे। 2 से डिवाइड तो है ही, 2 दूनी 4, तो हम 3 से चेक करेंगे। तो 3 से चेक करने के लिए क्या सिस्टम है, वही 3 3 9, 4 2 6 कट जाएगा, 8 और 1 9 कट जाएगा, 4 और 2 6 कट जाएगा, 5 और 5 में से 1 कट जाएगा, 5 और 3 8, फिर इसमें 2 बच जाएगा, और 8 और 2 10। तो यह डिवाइड नहीं होगी क्योंकि इसमें एक रह जाएगा। तो यह 6 से डिवाइड कभी भी नहीं होगी, क्योंकि 2 से तो डिवाइड है लेकिन 3 से डिवाइड नहीं है। और हमारा नियम कहता है कि 2 और 3 से डिवाइड होनी चाहिए। अगर 2 और 3 से डिवाइड है तो यह 6 से भी डिवाइड होगी ही होगी, लेकिन यह नहीं होगी क्योंकि इसमें 2 से तो डिवाइड है लेकिन 3 से नहीं है, तो यह 6 से भी डिवाइड नहीं होगी। यह हमारा नियम है। अब आगे है 7 8 9 और 10। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।